हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टेक डी साइबर सिक्योरिटी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी 2017 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 8 ईयर्स यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए साइबर सिक्योरिटी फर्म में यहाँ पे कंपनी यहाँ पे नजर आती है। तो यहाँ पे डेटा को सिक्योर करने के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम कुछ क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अडानी ग्रुप, जेनशा टेक्नोलॉजी, एस्ट्रा लिमिटेड, केडिया कैपिटल और उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो जो अडानी ग्रुप यानी कि इतना बड़ा ग्रुप अगर यहाँ पे कंपनी के साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी सर्विसेज यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवा रही होगी, तभी यहाँ पे अडानी ग्रुप जितना बड़ा ग्रुप हम यहाँ पे ये कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 147 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी लगभग अगर हम देखेंगे तो हार्डली लगभग 2.5 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पर उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का जो एम्प्लॉय अकाउंट है वो हमें यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अब अगर यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 26 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर में यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। यानी कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए हमें यहाँ पे नजर आते हैं तो उनको यहाँ पे और अपग्रेड करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे, यानी कि जो कंपनी का जो टैलेंट वगैरह है तो उनको यहाँ पे और अपग्रेड करने के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कोर्सेज वगैरह फिर जो उनका स्किल डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम 5.8 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी एक ग्लोबल सिक्योरिटी हमें यहाँ पे अहमदाबाद में यहाँ पे ओपन करती हुई नजर आएगी। तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 5.8 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 7.59 करोड़ रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 15 करोड़ 36 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 30 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अराउंड 100% के रेवेन्यू ग्रोथ पे हमें यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो बेस कंपनी का काफी छोटा है और ग्रोथ के नंबर भी हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डली 94 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे 2023 में कंपनी का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे नजर आता है। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसके अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8 करोड़ 40 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अराउंड 27% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पर हमें यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एकदम हाईएस्ट मार्जिन पे कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में हमें यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप बिल्कुल भी यहाँ पे नजर नहीं आता है, बल्कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे अगर कंपनी को बियॉन्ड पॉइंट अगर यहाँ पे ग्रो करना है तो वहाँ पे कहीं नहीं कि थोड़े जो मार्जिन से कंपनी का यहाँ पे वो थोड़े आने वाले टाइम पे कम होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 193 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में अभी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर का लॉट में अभी कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूएज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 38 करोड़ 99 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यूएज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें अराउंड यहाँ पे 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 13 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 22 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 145 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग्स उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16 से 17 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से कंपनी में यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ रही है और थोड़ा कंपनी का जो इतना अच्छा कंपनी का क्लाइंट बेस है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स में यहाँ पे नजर आती है। इस पॉइंट पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी को लेकर मार्केट का जो इंटरेस्ट रहेगा वो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें देखने को मिलने वाला है। इस पॉइंट से अगर आपको लिस्टिंग है इनके पॉइंट से अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है। मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे 40 से 50% के प्रीमियम पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। इस पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी नेटडेक्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे यूएस में अगर हम देखेंगे
जो जितनी भी साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जितनी भी फर्म्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। और ये कंपनी की भी अगर हम बात करेंगे तो 100% के रेवेन्यू ग्रोथ पे में यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे अराउंड 30-35 का पी रेशियो पे मार्केट ये कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ प्राइस है तो वहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे डबल होने की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो अगर लिस्टिंग अगर 50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी की लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 30-40% का अपसाइड यहाँ पे कंपनी के अंदर और रहेगा। तो पॉइंट से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की पॉइंट भी यहाँ पे ये कंपनी को देखा जा सकता है। तो मैं बताऊं कि टेक डी साइबर सिक्योरिटी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।